ये देखिए, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, एक बार फिर गिरा। ये पुल है और ये बिहार का पुल है। मैं आपको बता दूं कि ये पुल भागलपुर में गंगा नदी पे बन रहा है, वो भी 1717 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पुल है। और इसी पुल में वो कला है जो ये पुल गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, फिर एक बार ये पुल गिर गया है और भर भरा कर इस बार गिरा है। तो फिर से एक बार शासन प्रशासन सबकी निगाहें खुल गई है कि ये पुल है कि क्या है भैया, ये बार बार गिरता ही है। हम लोग जितना ही उठाते हैं उतना ये गिरता ही है। पता नहीं इस पुल में है क्या, इस पुल को किसकी नजर लग गई है, विपक्ष की नजर लगी है या फिर किसकी नजर लगी है। मगर चलिए हम बात करेंगे। पहले ये पुल गिरा था सुल्तानगंज तरफ और अभी जो ये पुल गिरा है खगड़िया भागलपुर में गंगा नदी पे ये पुल बन रहा है। और ये पुल के गिरने और उठने की कहानी अजीब। 2014 में इस पुल का शिलान्यास हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। और आज भी वर्तमान में जब ये पुल गिरा है तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। और जब ये पुल कुछ दिन पहले गिरा था उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। तो ये पुल गिरने और उठने की कहानी अजीब है। और उठने की कहानी इसलिए है क्योंकि आप समझ लीजिए कि जो पुल 1717 करोड़ की लागत से बन रहा है वो बार बार गिर रहा है, उसको फिर से एक बार उठाया जा रहा है, फिर से ये गिर रहा है। तो फिर ये पुल बन कैसा रहा है, या यूं कहें कि ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये लगातार अब कहा जा रहा है, ये वही नीतीश कुमार है जो कहते हैं भ्रष्टाचार में हम जीरो टॉलरेंस लाए हैं। तो ये कैसा जीरो टॉलरेंस है, ये कैसा सदाचार मुक्त ये बिहार है, ये आप देख लीजिए। देख करके आपको जो इस पुल की गिरने और उठने की कहानी है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। आइए मैं पहले आपको विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान सुनवाता हूं कि पुल के गिरने के बाद वो क्या बोल रहे हैं। बिहार सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का फिर एक नया रूप। एक बार 2014 में महागठबंधन की ही सरकार थी, 650-700 करोड़ से शुरू हुआ पुल 1600 करोड़ तक पहुंचा। प्राक्कलन में घोटाला अलग, कमीशन खोरी के चक्कर में उच्च पदाधिकारियों से तहसीलदारी करवा करके पैसे की वसूली में गुणवत्ता में समझौता किए। एक तरफ सुल्तानगंज के तरफ गिरा, अब खगड़िया के तरफ गिरा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी जिम्मेवारी ले और पद से इस्तीफा दे। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का लूट की छूट की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए, इसका न्यायिक जांच होनी चाहिए और बिहार के वर्क डिपार्टमेंट में खुल करके कमीशन खोरी तहसीलदारी की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। बिहार की जनता माफ नहीं करेगा। तो आपने सुना कि क्या बोल रहे हैं और लगातार अब आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे कि ये आप देख लीजिए कि जिस राज्य में कमीशन की बात चलती हो, जहां पे जो बड़े बड़े अधिकारी सिर्फ कमीशन की बात करते हैं, वहां पे कैसे विकास का काम होगा, ये पुल तो गिरेगा ही। तो उनका ये कहना है। और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। बहुत सारी बातें हो रही है, तमाम तरह की बातें हो रही है कि ये पुल गिरने की कहानी जो है ये मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि पुल ये बार बार गिरा है, पुल एक बार नहीं गिरा है, ये पुल बार बार गिरा है। और बहुत सारे लोग कमेंट भी किए हैं, वो कमेंट मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं कि कुछ लोग कमेंट क्या किए हैं, अजीब अजीब कमेंट किए हैं। हरेंद्र कुमार वाजपेयी लिखते हैं, बस थोड़े दिनों की बात है, जनता पाई पाई की हिसाब लेगी, नैतिकता होती तो पलटू चाचा नहीं कहलाते, ये उनका कहना है। और यहीं पे संतोष कुमार पोद्दार लिख रहे हैं, जय भाजपा, जय सम्राट भैया, बिहार मांगे सम्राट भैया के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार, तभी होगा चौमुखी विकास। वहीं पर पीयूष यादव लिखे हैं, रेल हादसा के बारे में भी बोलिए। सम्राट चौधरी से कह रहे हैं कि रेल हादसा के बारे में बोलिए, जो उड़ीसा के बालासोर में जो रेल हादसा हुआ है उसके बारे में भी कुछ बोल लीजिए। वहीं पर राजेश विश्वकर्मा लिख रहे हैं, गुजरात के मोरबी में पुल टूटकर गिरा था, तब वहां की सरकार ने इस्तीफा दिया था क्या? वहां कई लोगों की जान भी गई थी। सभी सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए बड़े प्रोजेक्ट को लेकर, यह मेरा मंतव्य है, उनका कहना है। इधर पलट पलट के जो पलटी उसका नाम पलटू होंगे, दीपक मिश्रा लिखे हैं। और इधर मैं आपको बता दूं कि टीपू समीर लिखे हैं, ये दो पार्टियों की सरकार सुल्तानगंज भागलपुर की जनता को पुल नहीं मौत का फ्लाईओवर दे रही है। तो ये सब सारा कुछ ये जो कमेंट आया है बीजेपी के जो सम्राट चौधरी
बयान दे करके पोस्ट किए हैं, उस पर ये सारा कुछ कमेंट आया है कि इस्तीफा तो मोदी को देना चाहिए, रेल मंत्री को देना चाहिए ना मोदी। पिंटू कुमार ये कमेंट किए हैं जो रेल हादसा हुआ है उसको लेकर के। तो तमाम लोग, ये पुल गिरा है तो पुल ही के बारे में लोग नहीं बोल रहे हैं। जो महागठबंधन के सपोर्टर हैं वो रेल हादसा को लेकर के इस्तीफा प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से मांग रहे हैं, वहीं पर बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। तो ये है, इस्तीफा मांगने का दौर तो चल रहा है, मगर यहाँ पर ये सोचने समझने वाली बात होगी कि क्या इस तरह की जब घटनाएं घट रही हैं, इस तरह का जब कहीं भी पुल बनने से पहले ही गिर जा रहा है, शिलान्यास हो गया है, 9 साल हो गए, 9 साल में 2 बार पुल गिर चुका है, तो फिर ये कैसे पुल बन रहा है? सवाल यहाँ पर पुल गिरा है तो राजीव कुमार लिखे हैं, सुशासन बाबू का ड्रीम प्रोजेक्ट दूसरा बार नदी में समाहित हो गया, जंगल राज में बहुत और कुछ बाकी है। अरविंद पांडे बोल रहे हैं। आलोक वर्मा लिखे हैं, इस तरह बिहार का पैसा बर्बाद करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई हो और राज्य सरकार को इस पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। ये तमाम तरह की बातें लिखी गई। राहुल कुमार लिख रहे हैं, पलटू राम राज में हर जगह भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है और ये खुद अपने को धर्मराज बताने में लगे हुए हैं। और उधर विकास पुरुष की सौगात बिहार वासियों के लिए, महेश प्रसाद अग्रवाल कमेंट करते हैं फेसबुक पे, जो पुल गिरा हुआ है बीजेपी जो अपने पेज पे पोस्ट की है उस पे ये सब कुछ लिखा गया है। कमल सिंह लिखते हैं, पलटू बाबू भ्रष्टाचारी के सरगना प्रतीक बनते जा रहे हैं, स्टेट संभल नहीं रहा है तब तक राष्ट्र संभालने के दिवा स्वप्न पाले बैठे हैं। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। रवि चौधरी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री इनको बनना है, इसीलिए बिहार में क्या हो रहा है नहीं पता है। एक तरफ ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से लगातार बीजेपी हमलावर है, बीजेपी कह रही है कि एक इंसान को प्रधानमंत्री बनना है तो एक इंसान को मुख्यमंत्री बनना है, तो दोनों लोग अपने अपने पद के लालच में लगे हुए हैं। तो कहां से बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलेगी, बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त कोई काम होगा? यहाँ पर करप्शन तो होगा ही। आप जानते हैं कि अभी महागठबंधन में क्या हो रहा है, 2024 की तैयारी चल रही है, अभी से ही सारी पार्टियां लग गई है और पूरा विपक्ष को एक करने की कवायद में लगे हुए हैं नीतीश कुमार। यहाँ पर बिहार में ही पटना में बैठक होने वाली है, पार्टी की बैठक होने वाली है। बैठक के बाद ही पता चलेगा क्या होगा, मगर बैठक तो 12 को होगा, उससे पहले ही बिहार में जो खेल हो रहा है कि एक ऐसा पुल है जो पुल उठ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर एक बार गिर गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पुल की जांच की मांग कर दिए हैं कि ये कैसे गिरा है और जल्द से जल्द इसकी जांच पूरी करके हमें बताया जाए। इस पुल के गिरने और उठने की कहानी तो ऐसे लग रही है कि ये पुल ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह कि हम किसके साथ रहें। आप जानते हैं कि जब से पुल का शिलान्यास हुआ है 2014 से लेकर के 2023 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किन किन के साथ रह चुके हैं, उसी तरह ये पुल भी निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मैं उस पाए के साथ खड़ा रहूं या फिर इस पाए के साथ खड़ा रहूं या फिर गिर जाऊं। तो पुल तो गिर गया है, डिसाइड नहीं कर पाया कि किस पाए के साथ खड़ा रहूं, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमें कितने दिन किस पार्टी के साथ गठबंधन में रहना है। आप देखे होंगे कि किस तरह से 2013 में एनडीए से गठबंधन तोड़ करके आरजेडी के सहयोग से सरकार बनाते हैं, फिर 15 में पूर्ण बहुमत से गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं और पूर्ण बहुमत से सत्ता में आते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद 2017 एक बार फिर से बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं, फिर उसके बाद 2022 में किस तरह से बीजेपी का साथ छोड़ करके महागठबंधन के साथ आकर के आरजेडी के साथ सरकार बना लेते हैं। तो उसी तरह ये पुल भी नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि हमें रहना किसके साथ है, किस पाए के साथ रहना है। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिन इनके साथ तो कुछ दिन इनके साथ। देखिए 2025 में क्या होता है, किनके कार्रवाई होगी। मगर यहाँ पर बीजेपी कर रही कार्रवाई से नहीं चलेगा, आप इस्तीफा दीजिए। उधर भी जो महागठबंधन के सपोर्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि आप इस्तीफा यहाँ मांग रहे हैं, आप वहाँ पर जो रेल हादसा हुआ है वो वहाँ पे प्रधानमंत्री को, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि तो इस्तीफे का दौर चल रहा है। बीजेपी महागठबंधन से इस्तीफा मांग रही है, मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रही है और महागठबंधन के लोग बीजेपी से इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के इस्तीफा मांग रहे हैं। मगर उसी बीच ये पुल फिर से एक बार गंगा नदी में गिर चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।